जमीनी विवाद के तुल में खपरैल घर किया क्षतिग्रस्त। थाने में मामला दर्ज नहीं किया तो महिला ने एसपी से लगाया न्याय की गुहार। आक्रोशित छात्रा ने शिक्षिका के हिजाब हटाने की बात कहे जाने पर की हाथापाई। एसपी पूरन झा ने थाना प्रभारी संघ की बैठक, लतरा में किया मार्च। राधा रानी प्रोडक्शन हाउस की ओर से मिस्टर एंड मिस 2023-24 प्रतियोगिता का आयोजन 31 जनवरी को। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दक्षिण बिहार प्रांत की नई कार्यकारिणी में विश्वास वैभव को मिला राष्ट्रीय कला मंच सह प्रमुख का दायित्व, तो राहुल शर्मा बने संगठन जिला नौगछिया के जिला संयोजक। और अब खबरें विस्तार से। जमीनी विवाद के तुल में खपरैल घर किया क्षतिग्रस्त। थाने में मामला दर्ज नहीं किया तो महिला ने एसपी से लगाया न्याय का गुहार। भागलपुर जिला अंतर्गत औद्योगिक थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी पिंकी देवी ने अपने पड़ोसी अश्विनी यादव और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस आरक्षी अधीक्षक को एक लिखित शिकायत की है। उसने अपने खपरैल घर को तहस नहस करने और मारपीट का आरोप लगाई है। वहीं दूसरे पक्ष की महिलाओं ने इस आरोप को बेबुनियाद बताती हैं। सूत्रों की माने तो ये विवाद जमीन से जुड़ा हुआ है जो लंबे समय से चल रहा है। बहरहाल ये तो जांच का विषय है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस महिला के शिकायत पर वरीय पुलिस पदाधिकारी क्या ज्ञान लेते हैं। इसका अपना गतिया हुए हैं। वो तो मेरा ससुर का भाई जो है ना, ददिया ससुर का, वो अलग, वो सब 4 भाई है। हम लोग ससुर मेरा 2 भाई है। 2 गो में एगो को 2 बेटा, एक के बेटा है और एगो को 7 बेटा है। तो यहाँ पर जैसे इसको मार रहा है सर, इसे मेरे सास को मारता था, वहाँ पर छोड़ छाड़ के वहाँ चला गया। वहाँ भी जमीन है जहाँ झगड़ा चल रहा है जमीन का। इन शॉर्ट में यह कहा जाए कि जमीनी विवाद आप लोग पुराने समय से है। तो हम लोग बोलते हैं सर कि इसका ससुर को मार के टेंग तोड़वा दिया और जमीन को झूठ सच में जे भी लिखवा लिया सर। तो हम लोग यही बोलते हैं कि अगर जे लिखी दिल का तो कागज 10 लोग दिखाई दो और तो जमीन जे लिखल के ले लो। इतना दिन से चल रहा है, इस पर मर्डर भी हो गया सर। पुराना आदमी है आप। हाँ चाची, इतना दिन से विवाद चल रहा है तो आप लोग मुखिया सरपंच, मेरा बड़ा सुनिए, मेरा बड़ा भला भैंसुर जो था अशोक यादव, वही केस किया। केस उसको कोई हार्ट बीमारी आया, वो मर गया सर। मर गया तो वही केस वो पढ़ा लिखा था। हम लोग इधर 7 भाई मूर्खा चंडाल है। तो इसी में लोग पढ़ा लिखा बोलता है कि मेरा दादा पढ़ लो, तोरा दादा मूर्खा की कर। तो क्या हुआ है विवाद? विवाद वही जमीन में जो है। तो हम लोग बोलते हैं कि झगड़ा लड़ा करी करवा तो जे जमीन जे लिखी दे ककरो हो गए। पूरा मारपीट हुआ है। तो सर राती भी हुआ है, पहलो भी हुआ, केस मुकदमा भी हुआ। इससे पैसा देता है सर तो थानों दमक जाता है। कुछ क्षति भी हुआ है आपका? मेरा घर द्वार इसका चुरा है ना, मारा तो मेरे सब के पास चला गया सर। तो हम लोग का गतिया है तो दया मिया लगबे नहीं रहेगा सर। तो अच्छा रहो न पर मारते तो देखबे। परिचय क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रीता देवी। ये कौन है आपकी? मेरा छोटका ससुर का पुतहू है सर। आपके साथ क्या हुआ है? मामला है जमीन जगह झगड़ा है। बार बार ने कहे जे कि तो चल मेल मुप करेला। कौन कहता है? अश्विनी यादव, राजीव यादव, संजय यादव। कौन लगता है आपका? वो सब लगता है जात गोतिया के जात लगे। जमीनी विवाद चल रहा है। हाँ, जमीनी चल रहा है। शिकायत आपने थाना में किया है, कहीं किया? हाँ, थानों भी किया है, कोर्ट में भी किया है। तो क्या बोला थाना वाला? थाना वाला बोला कि तोरा सबका हवाई अड्डा थाना बना के रख दिया है। जाओ नो से मादर चौथ भोसड़ी वाली नो सीख लो थानों से, न तो दोनों को नोनेंगे के लिए नोनिए सर। कौन थाना बोला? 0 माइल थाना। एसपी के यहाँ भी गए थे? हाँ, एसपी यहाँ गए थे। क्या बोले वहाँ? एसपी ने कागज लिया, बोला कि थाना जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी देवी। घर? पति जगह सर ज्यादा। घर कहाँ हुआ? गोपालपुर। कौन थाना पड़ता है? 0 माइल। आक्रोशित छात्रा ने शिक्षिका के हिजाब हटाने की बात कहे जाने पर की हाथापाई। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत सबौर महाविद्यालय में सोमवार को एक छात्रा काफी आक्रोशित हो गई, जिसके कारण कॉलेज परिसर में माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। मामले को लेकर जानकारी मिली कि शिक्षिका द्वारा हिजाब उतारने की बात कहे जाने पर छात्रा उग्र हो गई और वो शिक्षिका के साथ हाथापाई पर उतर आई। वहीं मामले को लेकर पीड़ित शिक्षिका डॉक्टर श्वेता ने बताया कि वो सबौर कॉलेज में अर्थशास्त्र की फैकल्टी तौर पर कार्यरत हैं और स्टाफ रूम में जब वो बैठी थीं तभी एक छात्रा आ पहुंची और उसने क्लास में शिक्षक की अनुपस्थिति की बात कही, जिस पर डॉक्टर श्वेता ने उक्त छात्रा को चेहरे से नकाब हटाने को कहा। तभी छात्रा ने कहा कि ये उनके धर्म के विरुद्ध है और आक्रोशित हो गई।
वहीं शिक्षिका ने छात्रा के इस रवैये को देख उसे स्टाफ रूम से चले जाने को कहा, जिस पर छात्रा ने उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी। इस दौरान कॉलेज के सभी विद्यार्थी एकत्रित हो गए, जिस कारण कॉलेज परिसर के भीतर गहमागहमी बढ़ गई। हालांकि महज कुछ मीटर की दूरी पर सबौर थाने की पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की जानकारी प्रभारी प्राचार्य से लिया, जिसके बाद शिक्षिका और छात्रा थाने पहुंच गई और उन्होंने घटना की जानकारी सबौर थाना प्रभारी विवेक जायसवाल के समक्ष साझा किया। थाना प्रभारी ने शिक्षिका और छात्रा को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। हालांकि शिक्षिका के साथ हुई घटना के बाद वो काफी डर गई। उसने कहा कि अगर इसी प्रकार कॉलेज के बच्चे व्यवहार करेंगे तो कॉलेज आना भी मुश्किल हो जाएगा। वहीं उक्त छात्रा ने अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए शिक्षिका से हाथ जोड़कर माफी मांगी और वादा किया कि वो इस तरह की भूल दोबारा नहीं करेगी। शिक्षिका ने भी छात्रा के भविष्य को देखते हुए उसकी भूल को माफ कर दिया। बता दें कि छात्रा स्नातक फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रही है। वहीं थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों से पीआर बॉन्ड भरवाकर उन्हें वापस भेज दिया, जबकि प्रभारी प्राचार्य ने इस घटना की निंदा की है और प्रशासन एवं कॉलेज प्रबंधन से इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसको लेकर विधि व्यवस्था दुरुस्त कराने की गुहार लगाई है। विद्यालय में आज ऐसा देखने को मिला कि एक छोटी मोटी घटना घटी जो कि अशोभनीय है। छात्रों को अनुशासित, छात्र एवं छात्राओं को अनुशासित रहना चाहिए। शिक्षकों से या शिक्षिकाओं से उचित बात करनी चाहिए। पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने के संबंध में उसमें अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछना चाहिए। लेकिन हमारे महाविद्यालय के शिक्षिका से उलझ जाना ये अच्छी बात नहीं है, जो अशोभनीय है। और हम क्या विशेष अभी बोल सकते हैं, ये अशोभनीय बात। आगे इस तरह की घटना न हो, इसके लिए मैं सतत प्रयास करूंगा। परिचय दे दें अपना। मेरा नाम वरुण कुमार मिश्रा है। मैं प्रोफेसर इंचार्ज अभी इसी माह में नियुक्त हुआ। थैंक यू सर। ये क्या हुआ कॉलेज में? हम सबौर कॉलेज सबौर में अर्थशास्त्र के शिक्षक हैं। मैं स्टाफ रूम में बैठी हुई थी। एक बच्ची आई, वो अर्थशास्त्र फैकल्टी की है नहीं, पता चला जैसा कि अभी वो आई, पूछी मैम क्लास कहाँ हो रही है, मेरी मैम कहाँ है। बोले कि बाबू तुम किस फैकल्टी की हो। वो नकाब में थी। तो बोले नकाब हटाना थोड़ा, तुम किस कॉलेज की हो पता नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने कहा कि मेरे धर्म के खिलाफ़ है मैम ये, और नकाब हटाने से वो मना की। उसके लिए हम उसको बोले कि तुम स्टाफ रूम से बाहर जाओ। तो उन्होंने कहा कि स्टाफ रूम से बाहर नहीं जाएंगे हम, ये मेरे धर्म के खिलाफ़ है, यहाँ बच्चा है, ये बॉयज़ हैं, बहुत सारे बॉयज़ हैं, इनके सामने हम नकाब नहीं। बोले ये इसमें यहाँ धर्म की कोई बात ही नहीं है, ये कॉलेज है, यहाँ धर्म नहीं होती है। और उस बच्ची को वहाँ से हटा के हमको लाना पड़ा, और इस वजह से उसको थोड़ा, अब वो माफ़ी मांग रही है कि मैम हमसे गलती हो गई है, हमें पता नहीं था। उसने हमला वगैरह भी किया, आपको देखता हूँ। हाँ, वो बच्ची, उसको स्टाफ रूम से बाहर निकालने के दौरान वो उन्होंने अपने नाखून से मेरे फेस पे, नाखून होंगे, बच्ची हाथ लगाई, फेस पे आ गया, और फेस पे मेरा सारा ये है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। आगे क्या किए और कहाँ आए आप लोग? आगे कॉलेज की माहौल बहुत ख़राब हो रहा था। सारे स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के बच्चे मैम के ऊपर को लगा कि मैम को हमला हो गया है, मैम पे बहुत बड़ा हमला हो गया, तो वो लोग एग्रेसिव हो गए, और उस चीज़ को शांत करने के लिए हमको यहाँ सबौर थाना प्रभारी के पास आना पड़ा। क्या कुछ स्टैंड लिया गया है? थाना प्रभारी स्टैंड यही लिया गया कि बच्चे का करियर है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, तो उसके लिए हमको यही है क्या उसको मतलब माफ़ी मांगी है, लेकिन आइंदा ऐसी गलती ना हो के लिए भी वो पिटीशन दे रही है। और आगे इस तरह की गलती होगी तो फिर उसके लिए हमारे प्रशासनिक ओर से, कॉलेज के प्रबंधन की ओर से कार्रवाई की जाएगी, और उसके लिए हम लोग फ्री रहेंगे। बच्ची किस सब्जेक्ट की स्टूडेंट? बच्ची सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की स्टूडेंट। सोशियोलॉजी पार्ट 2 की है। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर श्वेता। एसपी पूरन झा ने थाना प्रभारी संघ की बैठक, लतरा में किया मार्च। भागलपुर नौगछिया के पुलिस अधीक्षक पूरण कुमार झा ने सभी थाना अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस संबंध में एसपी ने बताया कि अपराध नियंत्रण के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। नौगछिया के यातायात थाना में एक पदाधिकारी और 13 पुलिस जवान की प्रतिनियुक्ति है। सभी को वायरलेस सेट दिए जाएंगे ताकि जहां भी जाम लगे इसकी सूचना अविलंब दी जा सके। गोपालपुर के लतरा गांव में पैदल पेट्रोलिंग की गई। लोगों से अपराधियों के बारे में जानकारी देने की अपील की गई। ये भी कहा गया कि सूचना देने वालों का नाम पता गुप्त रखा जाएगा।
सड़क लूट में शामिल अपराधी गिरफ्तार कर जेल भेजे जाएंगे। साथ ही इलाके के टॉप 10 अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। सभी थाना अध्यक्ष एवं पुलिस उपाधीक्षक के साथ बैठक की गई। इस संबंध में नवगछिया के सभी SHOs को DSPs को बताया गया कि हमें क्राइम पे नियंत्रण करना है, साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार करना है। किस तरह से ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाना है? अभी हम लोगों ने जैसे इस मीटिंग में बात करी, मुझे पता लगा कि यहाँ एक ऑफिसर है और उनके साथ 13 सिपाही हैं। उनका प्रतिनियुक्ति विभिन्न जगहों पर है। मैं उन जगहों पर चेक करके उसको दोबारा अगर हो सके तो ज़रूर दूसरे ढंग से प्रतिनियुक्त करूँगा। साथ ही साथ उन सभी को एक वायरलेस सेट हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि वो हम लोगों से हमेशा कनेक्ट रहें, ताकि यदि कोई जाम लगता है, कहीं लगता है, तो सभी थाने को और संबंधित पुलिस उपाधीक्षक को इसकी सूचना प्राप्त हो सके, जिससे कि हम अतिरिक्त बल वहाँ भेज सकें। दियारा क्षेत्र में किस तरह से काम करना है? आज भी हम लोगों ने लातर गांव में पेट्रोलिंग की है, फुट पेट्रोलिंग भी की है, तथा उसके अलावा हम लोग गाड़ियों से भी कई इलाके में घूमे हैं। काफ़ी कंबाइंड टीम थी हमारी। हम लोग रेगुलर पेट्रोलिंग करेंगे उन इलाकों में, ताकि उस इलाके में क्राइम कम से कम हो। टॉप 10 अपराधियों के लिए क्या है सोचिए? जी, टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट मैंने मंगाई है। अभी आकर के मैं उस पर बात करूंगा कि कितने अपराधी इसमें पकड़े जा चुके हैं और कितने पकड़ना शेष है। ये सड़क लूट जो आपके यहाँ पे सबसे बड़ा चुनौती है जी, मैं इनके बारे में आंकड़े इकट्ठे करवा रहा हूँ। हम लोग ई-प्रिजन की वेबसाइट भी खोल रहे हैं कि पुराने कौन से अपराधी हैं जो इस तरीके से अपराध किए हैं एवं जेल गए हैं। हम सभी पर एक चेक रखेंगे। ये जो सामाजिक आपराधिक जो घटना है दियारा की है, सबसे बड़ी यहाँ पे कोसी और गंगा है, जमीन दोनों के बीच में जमीन विवाद भयंकर है। इसके लिए यहाँ पे सबसे बड़ी इस संबंध में एक बार फील्ड विजिट कर लूँगा, उसके बाद ही आप लोगों को अपडेट दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा आज पहला दिन है तो मैं काफ़ी जगह अभी नहीं घूम पाया हूँ। घूमने के बाद ही मैं आप लोगों को इसके बारे में अपडेट दे पाऊंगा। सोशल मीडिया और सबको लेकर क्या हम लोग एक सोशल मीडिया सेल बनाने वाले हैं। आज इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है, जिसमें हम एक पदाधिकारी एवं कुछ सिपाही को रखेंगे, जिसके बारे में समय समय पर पुलिस की जो भी गतिविधि हो रही है, पेट्रोलिंग हो रही है, हम लोग जिस इलाके में मूव कर रहे हैं, जो भी अपराधी पकड़ रहे हैं, कोई शराब, कोई आर्म्स या कुछ भी हम रिकवरी कर रहे हैं, उसके बारे में ससमय मीडिया को जानकारी दी जाएगी। शराबबंदी के बाद कई तरह के नशा इसमें बिहार में पनप रहा है, जैसे इसमें हो गया, गांजा हो गया, इस सब को लेकर क्या कुछ रहेगा एक्शन? इन पर समय समय पर हर जिले में कार्रवाई की जाती है। मुझे उम्मीद है नवगछिया में भी कार्रवाई की जा रही होगी एवं आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। शराब बरामद को लेकर? शराब बरामद को लेकर मैंने अभी रिव्यू किया था। किसी भी थाने में कोई ऐसा शराब विनष्टीकरण के लिए नहीं बचा जो बहुत बड़ी खेप में हो। छोटी छोटी मात्राओं में हम लोग इसको भी शीघ्र ही विनष्ट करने का प्रयास करेंगे। दियारा में फसल के लिए खेती खत्म होगा, लोग फसल मार्च से कटिंग करेंगे 1 महीने बाद। इसके लिए तैयारियां घुड़सवार रहता था, STF रहता था। जी, इस संबंध में देख लेता हूं कि पूर्व के वर्षों में क्या किया गया है, क्योंकि मेरा आज पहला दिन है तो बहुत ज़्यादा अपडेट आपको नहीं दे पाऊंगा। धन्यवाद। राधा रानी प्रोडक्शन हाउस की ओर से मिस्टर एंड मिस 23-24 प्रतियोगिता का आयोजन 31 जनवरी को भागलपुर राधा रानी प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले भागलपुर के जंगली जंक्शन रेस्टोरेंट में मिस्टर एंड मिस 2023-24 का भव्य आयोजन हो रहा है। इस मॉडलिंग शो में मिस बंगाल खुशी मंडल, मिस्टर इंडिया सुपर मॉडल अभिषेक पांडे, मिस्टर लखनऊ शिवम सिंह भी शिरकत करेंगे। वहीं आयोजक चंदन ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य है जो गरीब तबके के कलाकार हैं, जिसे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, उन्हें प्लेटफॉर्म देना और अपने जिला और राज्य का नाम रोशन करना। गौरतलब हो कि इस मॉडलिंग शो में भागलपुर जिले के अलावा कई जिलों में प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। ये कार्यक्रम 31 जनवरी को भागलपुर के स्थानीय रेस्टोरेंट जंगली जंक्शन में आयोजित की जा रही है। तैयार करने में कितना मेहनत लगा और क्या यहाँ के लोगों में टैलेंट है? देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि आजकल जो यूथ है, जो हमारे बढ़ रहे हैं, जो आगे कर रहे हैं, किसी में भी ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं है, बस वो लोग को एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि जिससे वो लोग ना अपना बहुत बेहतरीन कर सके, अच्छा कर सके। और ऐसा नहीं कि ये लोग सिर्फ नए, इसमें बहुत सारे जो प्रोफेशनल भी है, जो पहले भी कर चुके हैं, और बहुत क्या फ्रेशर भी है। और इसीलिए हम लोग 3 दिन का ग्रूमिंग इन लोग को दे रहे हैं कि ये लोग और अच्छे से कर सके और कल जो फिनाले होगा इसमें ये लोग अपना बेस्ट दे सकें। क्या फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा ये है कि देखिए, इसमें क्या है ना कि एक तो आपको क्या है, आप फेमस भी हो सकते हैं, आपका सोशल मीडिया में फेम भी बढ़ेगा, आपको लोग पहचानेंगे भी, आपका फेस वैल्यू भी बनेगा। उसके बाद क्या है कि अभी मान लीजिए स्टेट लेवल में जाएंगे, फिर नेशनल लेवल में जाएंगे, तो ये आपका बहुत स्कोप है इसमें। इस तरह का जो संस्था है, ये जो करवा रहे हैं, तो क्या यहाँ के जो लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिसको कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, उनके अंदर हुनर है मगर आगे नहीं बढ़ सकता है। देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारे जो होते हैं, जो जिनके टैलेंट होता है, लेकिन अमाउंट को लेके, पैसे को लेके कोई उतना नहीं आगे बढ़ पाते। लेकिन हमारा क्या है, ग्रूमिंग चार्जेस भी फ्री है, सिर्फ 1 टाइम पेमेंट है, रजिस्ट्रेशन खाली आपको कराना है और उसके बाद आपका सिर्फ 1 बार पेमेंट लेगा। आप आराम से सीखिए, कीजिए, परफॉर्मेंस दीजिए, उसके बाद जीतने के बाद और आगे भी हम लोग प्रमोट करते हैं। मेरा नाम शुभम वर्मा हुआ। हमारा आयोजन है अभी मिस्टर एंड मिस मुंगेर, जिसका फिनाले हमने नवंबर में लिया था और कल 31 जनवरी को इसका ग्रैंड फिनाले है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य हमारा ये है कि जो भागलपुर हो या मुंगेर ज़िला हो या जमालपुर या और भी जितने भी छोटे छोटे जगह हैं, जो बच्चे आपके अंदर प्रतिभा है
वो किसी कारणवश अपनी प्रतिभा को कहीं सामने नहीं ला पाते हैं, तो उनके प्रतिभा को मैं खोज के यहाँ पे लाऊंगे और यहाँ से जो सेलेक्ट होंगे उसे स्टेट लेवल पे प्रमोट करना है और फिर नेशनल लेवल पे प्रमोट करना है, फिर ताकि वो आगे बढ़ सकें, अपना कैरियर एक बना सकें इस लाइन में। आज क्या कर रहे हो? आज हमारा जो है अभी रिहर्सल चल रहा है, कल फिनाले का। सारे बच्चे कल जो परफॉर्म करेंगे उनका एक अभी हम लोग रिहर्सल करवा रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, हम इस शो के ऑर्गेनाइजर हुए। ये यहाँ क्या किस संस्था के द्वारा क्या हो रहा है यहाँ? ये राधा रानी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से हो रहा है और ये मंच ऐसा होता है कि छोटे छोटे शहरों में नहीं मिलते हैं, तो ये मतलब उनकी तरफ से ऐसा मतलब संदेश है कि जो लोग ये चीज़ करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक मौका मिला है उन लोगों को जो करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते। तो ये चीज़ मैं सबको बोलना चाहूँगी कि अगर किसी को ऐसा करना है, मॉडलिंग में अगर इंटरेस्टेड है, सो प्लीज़ कम एंड जॉइन अस। कहाँ घर हुआ था? मेरा मुंगेर जमालपुर में है, मैं जमालपुर से बिलोंग करती हूँ प्रॉपर। तुम भी भाग ली हो? नहीं, मैं यहाँ पे ग्रूमर हूँ, मैं यहाँ पे ग्रूमिंग करने आई हूँ, मैं सबको ट्रेन कर रही हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दक्षिण बिहार प्रांत की नई कार्यकारिणी में विश्वास वैभव को मिला राष्ट्रीय कला मंच। सह प्रमुख का दायित्व तो राहुल शर्मा बने संगठन जिला नौगछिया के जिला संयोजक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार प्रांत के संयुक्त 65वां अधिवेशन जो पटना में आयोजित हुआ, उस अधिवेशन का उद्घाटन मुख्य रूप से बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री विश्वनाथ आर्लेकर, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान और राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने लिया। ये अधिवेशन 26, 27 और 28 जनवरी को गेट एंड पब्लिक लाइब्रेरी गर्दनी बाग पटना में हुआ। अधिवेशन के अंत में प्रांत की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें प्रांत सहमंत्री हैप्पी आनंद भारद्वाज, राष्ट्रीय कला मंच प्रांत सह प्रमुख विश्वास वैभव, एसएफएस प्रांत सह प्रमुख अनुज चौरसिया, नौगछिया जिला संयोजक राहुल शर्मा को बनाया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत अधिवेशन में पूरे बिहार प्रदेश के विभिन्न जिले और इकाइयों से लगभग 1000 कार्यकर्ता आए थे। इस अवसर पर नौगछिया के मुख्य पार्षद पति डब्ल्यू यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष मुक्तिनाथ सिंह, रुपेश रूप, सत्य प्रकाश झा, मनोहर झा, गोपाल झा, अजय कुशवाहा, मुकेश राणा, डब्लू मंडल, नवीन कुंवर, अभिषेक कुशवाहा, कृष्णा सिंह, सौरभ पोद्दार, नन्हे सिंह राजपूत, श्रीधर कुमार, कौशल जायसवाल, गुड्डू कुमार, शिक्षक विपुल चौधरी, श्री ओम सिंह, कार्यकर्ता विक्की मिश्रा, अभिषेक कुमार, विश्वजीत चौधरी, सुमित कुमार, मानस चिरानिया, सूरज यादव, हरिनंदन कुमार, विभूति झा, नवजोत नौकर, शिवम झा, मनीष कुमार, मंजीत कुमार, शुभम कुमार, कमल नयन, साक्षी कुमारी, कोमल, भारती इत्यादि ने सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।